बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने लगी हूँ मटन गोश्त की निहारी और बहुत ही आसान तरीके से आप घर पे ख़ुद इजी तरीके से बहुत अच्छे जायके में आप बना सकती हैं। इसके लिए मैंने नली वाला भी गोश्त लिया है और इस तरह के मोटे मोटे मैंने पीस करवा लिए। अभी 1.5 किलो गोश्त है, इसमें 1.5 किलो ही मैंने पानी डाल के इसको इतना उबालना है कि ये तकरीबन 85% गल जाए। बाकी का जो रह जाएगा वो हम इसको बाद में कुकिंग करते हुए हम उसको गलाएंगे। 1.5 किलो पानी मैंने ये रख लिया था, वो इसके बीच में मैंने डाल दिया। तो अभी इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मैंने कुकर में चढ़ाना है। ये पानी मैंने नाप के इसके बीच में डाल दिया था। तो अभी कुकर बंद करते, इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, खाली कुकर बंद करके आप चढ़ा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 मिनट हो चुके हैं, मेरा 85% गोश्त गल चुका है। अभी अगले प्रोसेस की तरफ आते हैं। मैंने 1 कप ऑयल शामिल कर लिया, ये गर्म हो चुका है। मैंने 2 बारीक प्याज काट लिए थे, वो इनमें शामिल कर लेते हैं और प्याज को लाइट ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है। प्याज हमारा लाइट ब्राउन होने शुरू हो चुका है। इस टाइम पे आके हमने अदरक और लहसुन का जो हमने पेस्ट बना के रख लिया था वो इसमें शामिल कर देंगे। 2 मिनट तक लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने भूना है। इसके बाद हमने 2 दालचीनी शामिल करनी है, 2 मोटी इलाचियाँ, 3 सब्ज़ इलाची। तकरीबन 1 मिनट मैंने इनको भूना है। और अभी सूरख मिर्च 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। नमक ऐड नहीं कीजिएगा, अभी नमक हम बाद में ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल देना। ये देखें, 1 मिनट तक मैंने इसको भून लिया। अभी इसमें हम निहारी मसाला, अपनी रेसिपी को आसान करने के लिए निहारी मसाला शान का हम डालेंगे। ये पूरा पैकेट आप इसमें डाल दीजिए और इसे 2 मिनट तक भूनिए। मसाले को मैंने 2 से 3 मिनट तक भून लिया। इस टाइम पे आके हमने इसमें गोश्त ऐड कर देना है। गोश्त डालने के 5 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है। भुनाई में हमने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, हमारी निहारी जो है वो भूनने के ऊपर ही है। हमें भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अभी इस टाइम पे आके आपने जायफल और जावित्री का पाउडर थोड़ा सा शामिल, 2 चुटकियाँ कर लें और एक दफ़ा उसको घुमा के इसमें जो हमने पानी रखा था जिसमें हमने गोश्त उबाला था वो गोश्त वाला पानी इसमें शामिल कर दें। याद रहे कि ये गोश्त को भूनते हुए साथ नीचे ना लगे, उससे इसका जायका बहुत ख़राब हो जाता है। अभी ये पानी हम बीच में शामिल कर देते हैं। हमने पानी इसमें शामिल कर दिया है। जब तक इसमें उबाल आता हम अगला प्रोसेस कर लेते हैं। 1 कटोरी में आटा ले लीजिए। मैंने तकरीबन 4 चम्मच खाने वाले ये शामिल किए हैं। फ़ाइन आटा हो, चक्की का आटा हो या कोई और, जो मर्ज़ी आप ले लें, लेकिन इसको हमने पानी डाल के साथ साथ हमने घोलना है। हमने इसमें पानी शामिल कर लिया है। अभी इसको इस तरह हमने घोलना है कि इसमें गिल्टियाँ ना बने। हमने आटे को इस तरह पानी के बीच में घोल लिया है। अभी फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर लेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा डाल के और चम्मच हिलाते जाएंगे। तकरीबन 2 मिनट तक हमने चमचा चलाते रहना है ताकि आटा साथ ना लगे। 2 मिनट हो चुके हैं आटा डाले हुए। अभी अपने जायके के हिसाब से आपने इसमें नमक ऐड कर लेना है। नमक डालने के बाद हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है
और 15 मिनट के लिए हमने इसको ढक्कन लगा के छोड़ देना है। याद रहे कि हमने काली मिर्च और गरम मसाला इसमें ऐड नहीं किया, वो बाद में ऐड करेंगे, साथ साथ आपको बताते जाएंगे। अभी फ़िलहाल 15 मिनट के लिए इसको दम पे लगा देना है। 15 मिनट हमारे हो चुके हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। अभी हमने इसमें ब्लैक पेपर डालना है अपने हिसाब से, और गरम मसाला ये भी अपने हिसाब से डाल लें आप। और अभी हम चूल्हे का फ्लेम बंद करेंगे, इसको मिक्स कर लें। अभी चूल्हे का फ्लेम बंद करते हैं और ढक्कन दे के 2 मिनट के बाद मिलते हैं। हमारे 2 मिनट पूरे हो चुके हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं भी आ रही हैं और लुक भी बहुत ज़बरदस्त है। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। याद रहे कि बोटी को टूटने नहीं देना, नहीं तो वो बीच में ही सारी खिचड़ी सी बन जाती है। ये देखें ये हमारी रेसिपी की पूरी की लुक ये है। अभी इस पे आप हरी मिर्चें ऐड कर दें, नींबू और अदरक। याद रहे कि मलाई की तरह बोटी होनी चाहिए। कुछ लोग धनिया का इस्तेमाल करते हैं इस निहारी में और कुछ लोग नहीं करते। जो नहीं करते वो स्किप कर दें और जो करते हैं वो डाल दें बेशक। मुझे अच्छा लगता है धनिया, इसलिए मैंने अपना ही आपको बताया हुआ कि मैंने अपना धनिया लगाया हुआ, वो मैंने चुन के धो के तो काट के रख लिया था। तो चलें ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।